राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ का पूरा परिवार था, सेठ, सिठानी और सिठानी के बच्चे। इस तरीके से सेठ का एक पूरा भरा पूरा परिवार था। सेठ जी व्यापार करते थे और व्यापार के कारण कभी कभी देश परदेश भी जाया करते थे। किंतु वह सेठ भगवान गणेश से बहुत ही प्रेम करते थे। उनकी जो पूजा करते थे, आराधना करते थे, वह भक्ति भाव से करते थे। वह ऐसा महसूस करते थे कि भगवान गणेश मेरे साथ हैं, रहते हैं और मेरे सारे विघ्नों को दूर करते हैं, जिसके कारण मेरा ये घर परिवार सुखी है, ऐसा समझते थे। और वह भगवान गणेश से प्रेम करते थे, प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करते थे। रोज प्रातः उठते थे, उन्हें किसी चीज का सुध नहीं रहता था। सबसे पहले स्नान ध्यान करना है और स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान गणेश की पूजा करनी है। उन्हें नहलाना है, धुलाना है, नए अच्छे वस्त्र पहनाना है, अच्छे से अच्छे भोग लगाना है, फिर भगवान गणेश की भजन को गाना है। उसके बाद ही स्वयं जल ग्रहण करना है, कुछ भी ग्रहण करना है। यह उनके नित्य क्रिया थी। यदि वह कहीं जाते थे तो साथ में भगवान गणेश की मूर्ति अथवा जो प्रतिमा थी उसे अपने साथ में लेकर जाते थे। भगवान गणेश की यह भक्ति उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि सारा समय तो यह बिजनेस में देते हैं, व्यापार में देते हैं, और जो थोड़ा बहुत समय देना चाहिए अपने परिवार के प्रति, वह समय ये भगवान गणेश से प्रीति करने में लगा देते हैं, भजन करने में लगा देते हैं और उन्हीं से प्रीति करते हैं, उन्हीं से भक्ति करते हैं। न मेरे सुध रहता है, न बच्चों का सुध रहता है। वह इतना ज़्यादा परेशान हो गई सिठानी कि वह सोचने लगी कि कैसे भी करके यह गणेश की मूर्ति मैं बाहर फेंक दूं। न ये गणेश जी की मूर्ति होगी, न ये पूजा पाठ करेंगे और न इतने भक्ति में लीन रहेंगे। बहुत युक्ति लगाई, बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा। सोचने के बाद में एक ही बात दिमाग में आई कि घर के पीछे जो जमीन खाली पड़ा है, जहाँ कूड़े कचरे का ढेर रहता है, उसी ढेर में कल सुबह उठ करके जल्दी से गणेश जी की प्रतिमा को उस साइड बाहर फेंक दूंगी और ढूंढते रहो, पूरे घर तुम ढूंढ लो, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। सेठ जी के लिए ऐसा सोचती है और वह इस काम को कर देती है। सुबह पति के उठने से पहले उठ जाती है सिठानी और उठ करके गणेश जी की प्रतिमा को घर के पीछे जो खाली प्लाट पड़ा था, खाली जगह पड़ी हुई थी जहाँ कूड़े का ढेर लगा था, उसमें गणेश जी की प्रतिमा को फेंक देती है और आकर के सो जाती है। नित्य प्रति अपने दिनचर्या के अनुसार वह सेठ जी उठते हैं प्रातःकाल और अपना नित्य कर्म करके स्नान ध्यान करते हैं। और स्नान ध्यान करने के बाद में जब मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं सारे भगवान की मूर्ति है, फोटो है, सब कोई है, पर मेरे गणेश जी की फोटो नहीं है। अब तो वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि कहाँ चले गए मेरे गणेश जी। उनके पैर आ गए थे क्या, जो पैरों से चल के कहीं चले गए, या मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे छोड़कर चले गए। अब सेठ जी तो पूजन भजन तो किए नहीं, विलाप अलग से करने लगे। अब उनके विलाप, सारा दिन विलाप चला उनका। इस विलाप में वो भोजन लेना, पानी लेना सब भूल गए, उन्हें सुध न रही। वो यही सोचते रहे मेरे गणेश क्या खाया होगा, उसने तो कुछ नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या पिया होगा, तो मैं कैसे पानी पी लूं। मेरा गणेश तो कुछ जब न खाया है न पिया है, पता नहीं कहाँ है, पहले उसकी सुध तो मिल जाए मुझे, तब मैं पानी पीऊंगा, अन्न जल ग्रहण करूंगा। मेरे गले के नीचे तो कुछ भी नहीं जा रहा है। ऐसा सोच करके दुखी मन से सेठ जी अपनी दिनचर्या तो करते हैं, अपने व्यापार को देखते हैं, लेकिन उन्हें मन नहीं लगता है। रोते फिर सब शाम हो जाती है। फिर जब शाम हो जाती है तो शाम को जो पूजन अर्चन ध्यान करते थे, गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर वो उस समय पहुंचते हैं मंदिर में, देखते हैं मेरा गणेश तो लौट कर ही नहीं आया है। अब वो फिर दुखी हो जाते हैं, अपना व्यापार बंद कर देते हैं, जल्दी बंद कर देते हैं और पूरे घर में ढूंढते हैं, छत पर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, सब जगह ढूंढते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के खिलौने में है गणेश जी की प्रतिमा, वहाँ भी ढूंढते हैं, आंगन में ढूंढते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, आंगन में जो पेड़ लगे होते हैं तो उस पर भी चढ़ के देखते हैं कि कहीं अमरूद के पेड़ पे बच्चों ने तो नहीं रख दिया। सब जगह ढूंढ लेते हैं,
शाम को उन्हें कहीं गणेश जी नहीं मिलते हैं। फिर वह विलाप करते हैं कि पता नहीं वो मेरा बेटा कहाँ क्या खाया होगा, वो तो मेरे पुत्र के समान था, वो मेरी बड़ी हर बात को सुनता था और मेरी बड़ी मदद करता था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। और रोते रोते वह रात में भी भोजन नहीं करते हैं और रोते रोते सेठ जी सो जाते हैं। विलाप करते करते जब सोते हैं तो रात में स्वप्न में गणेश जी आते हैं। वही गणेश जी की प्रतिमा आती है और वह गणेश जी कहते हैं उठो उठो। तब उनकी आंख खुलती है, कहते हैं देखो मैं यहाँ पड़ा हूँ, मैं यहाँ पड़ा हूँ। और सपने में देखते हैं सेठ जी कि जो कूड़ा का ढेर है वहां पर गणेश जी की मूर्ति पड़ी हुई है। अब उनको चैन नहीं पड़ता है, वो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और उन्हें नींद नहीं आती है। जल्दी इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी सुबह हो और दिन की उजाले में मैं जाकर के गणेश जी की मूर्ति को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। जब सुबह सूर्योदय हो जाता है तो भाग के जाते हैं पीछे के प्लाट में और देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो मूर्ति पड़ी हुई है गणेश जी की, और ये देखो मुझे सपने में बताए थे। वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर लाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, फिर स्वयं भी नहाते हैं। फिर गणेश जी को दूध से, दही से, शहद से, घी से उस प्रतिमा को स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं और अच्छे वस्त्र पहना करके फिर से अपने मंदिर में स्थापित करते हैं। उन्हें भोग लगाते हैं। जब गणेश जी को भोग लगा लेते हैं तब ये कहते हैं अब मेरे गणेश जी ने भोग लगा लिया है, अब मैं पानी पीता हूँ। फिर वह पानी पीते हैं। अपनी सेठानी से कहते हैं मुझे चाय दो और कुछ नाश्ता दो, भूख लग रही है। सेठानी जी कहती हैं क्या बात है, आज विलाप नहीं कर रहे हैं, देखो तो सही बात क्या है। वह देखती हैं जाकर के कि मंदिर में गणेश जी के भोग लगे हुए हैं और प्रतिमा रखी हुई है। वह सेठ जी के चरणों में गिर जाती है सेठानी और कहती है प्रभु पहले मुझे क्षमा करें आप, फिर मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह प्रतिमा आपको कहाँ से मिली। तब सेठ जी कहते हैं कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, आज सुबह भी जब मैं गणेश जी की मूर्ति को ले आया तब मैंने पानी को पिया है, जब उन्हें भोग लगा दिया है। इसके बाद मैं पानी को मांग रहा हूँ, पहले तो मुझे पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, कुछ नाश्ता कराओ। फिर उनकी पत्नी सेठानी सब कुछ बनाकर लाती है और सेठानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है इस जगह का पता तो मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम था, सेठ जी को भी नहीं मालूम था, तो यह प्रतिमा उठा के कैसे ले आए। जब भोजन कर लेते हैं सेठ जी तब वह प्रेम से पूछती है। तब सेठ जी बताते हैं कि गणेश जी कल मेरे सपने में आए थे और मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, देखो आकर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझे आकर ले जाओ। रात भर मुझे चैन न पड़ी, मैं सुबह इंतजार करता रहा, जब सूर्योदय हुआ तो मैं ले करके आया हूँ, इन्हें नहलाया हूँ, धुलाया हूँ, तैयार किया हूँ, खुद भी तैयार हुआ हूँ, भोग लगाया हूँ। जब मेरे गणेश ने भोग खा लिया तब मैंने पानी को पिया है। इस भक्ति को देख करके सेठानी नतमस्तक हो जाती हैं कि मेरे पति ही नहीं गणेश जी से प्रेम करते हैं, यह गणेश जी भी मेरे पति से उतना ही प्रेम करते हैं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब इस अपराध की सजा एक ही है कि मुझे भी भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा में, आराधना में समय को बिताना चाहिए। और उस दिन से वह सेठानी भी भगवान गणेश की भक्त बन जाती है। भगवान गणेश की जय हो। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। भोले बाबा की जय हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी कहते हैं, महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था। उनके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग
और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। उसमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों को करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 शिव की पूजा। द्विजों को यत्न पूर्वक सदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए, परंतु मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत हैं भगवान शिव की पूजा। नंबर 1। नंबर 2, रुद्र मंत्रों का जप। नंबर 3, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग। ये 4 मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। इन चारों में भी महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व है, अतः इसे अवश्य ही करना चाहिए। यह सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव से सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों तथा देवताओं आदि के लिए यह महान व्रत परम हितकर माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की संज्ञा दी जाती है। जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन व्रती पुरुष को प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं मुझ शिव को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प करें और शास्त्र प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा करें। यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो 4 मूर्तियां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में गीत वाद्य द्वारा उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव की स्थापना एवं पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके बारंबार भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मण तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करना चाहिए। यह मैंने शास्त्र विधि से भगवान शिव की पूजा, आराधना और रात्रि भर में पूजा, चारों प्रहरों की पूजा, शिवलिंग की पूजा। यदि आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। आसपास कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग का मंदिर हो तो उस मंदिर में जाकर के 4 प्रहर की पूजा करें, अथवा अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग की 4 मूर्तियां बना करके उनकी पूजा 4 प्रहर में करें और रात्रि जागरण करें और प्रातः काल उठकर फिर स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। उसके बाद में भोग लगाएं, आरती करें। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। यह विधान जो शास्त्रोक्त बताया गया है उसे मैंने आप लोगों को बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के अनन्य भक्त मार्कंडेय जी की कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया बड़े ही भक्ति भाव के साथ में इस पूरी कथा को सुनिएगा। पूरी कथा को सुनने से भगवान शंकर की कृपा की प्राप्ति होती है। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों पर भगवान शंकर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। घर में
सदा मंगल हो। सभी भक्तों की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। अपने सभी गुरु बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। आइए सुनते हैं भगवान शंकर की यह सुंदर अद्भुत कथा। यह कथा है मार्कंडेय जी के जन्म की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में एक ऋषि रहते थे और साथ में उनकी पत्नी रहते थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऋषि मुनि किसी भी राज्य के अंदर नहीं रहते थे, राज्य के बाहर कुटिया बना करके रहते थे। और राजाओं को जो कुछ भी पूछना होता था, वह राजा ऋषि के पास आकर के अपनी समस्या का समाधान पूछते थे, उपाय जानते थे और उन उपायों को किया जाता था। यदि कोई ऋषि बता दे कि यज्ञ करना है तो राजा लोग यज्ञ कराते थे। यज्ञ का सारा तैयारी करना, विधि विधान करना सब ऋषि मुनि के आज्ञा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार किया जाता था। क्योंकि उस वक्त जो ऋषि मुनि होते थे उन्हें वेद, वेदांग, उपनिषद और बहुत सारे चीजों का ज्ञान होता था और उसी ज्ञान के अनुसार यह सारे कार्य किए जाते थे। जो ऋषि मुनि थे उनके घर आंगन में कोई संतान नहीं थी। ऋषि पत्नी अपने संतान के न होने से अत्यंत दुखी रहती थी, लेकिन अपनी पीड़ा वह किससे कहे। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी पीड़ा लेकर किसके सामने जाएं। तो ऋषि पत्नी, जहां पर ऋषि और ऋषि पत्नी रहते थे कुटिया बना करके, वहां से कुछ दूरी पर एक पर्वत था। उस पर्वत पर भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर मंदिर था। नित्य ऋषि पत्नी उस मंदिर में भगवान शंकर के पास जाती थीं, जल चढ़ाती थीं। पर्वत पर जितने तरह के फूल फल मिलते थे सभी को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाती थीं और साथ में उनसे प्रार्थना करती थीं कि हे प्रभु, सभी के घर आंगन में संतान है, मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे इस दुख को समझो, कृपा करके मुझ पर कृपा करो, दया करो और मुझे एक संतान दो। नित्य प्रति अपने दुख को भगवान शंकर के सामने कह करके नीचे आ जाती थीं और अपने नित्य कर्म में लग जाती थीं। जो ऋषिवर थे वह अपनी पत्नी के मन के भाव को समझते थे, पर वह समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे कि मेरे घर आंगन में संतान हो। भगवान शंकर की कृपा से ऋषि पत्नी गर्भवती होती है और वह ऋषि पत्नी एक पुत्र रत्न को जन्म देती हैं। ऋषि पत्नी और ऋषि मुनि बहुत ही खुश हो जाते हैं जब उनके घर में पुत्र रत्न का जन्म होता है। अपने पुत्र को देख करके ऋषिवर बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन ऋषिवर के स्वप्न में भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर कहते हैं ऋषि से कि हे ऋषिवर, तुम्हारी पत्नी के भक्ति भाव और तप से प्रसन्न होकर के मैंने यह पुत्र तुम्हें दिया है, किंतु इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की है, इसकी आयु लंबी नहीं है, इसलिए 12 वर्ष के बाद तुम्हारे इस पुत्र की मृत्यु निश्चित है, तो कृपया शोक न करना। मैंने तुम्हें 12 वर्ष की आयु वाले पुत्र को दिया है। ऐसा कह करके भगवान शंकर स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऋषिवर की आंख खुलती है तो देखते हैं कि भगवान शंकर नहीं है, लेकिन वह बैठ करके सोचते हैं कि भगवान शंकर मेरे स्वप्न में आकर के यदि इतनी बड़ी बात मुझसे कह रहे हैं तो यह एक साधारण बात नहीं है। वो ऋषि इस बात को बड़े ही गंभीरता पूर्वक लेते हैं। ऋषि पत्नी बालक के लालन पालन में व्यस्त हो जाती हैं। वह इतना व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें सुध ही नहीं रहता है, किसी भी बात का उन्हें सुध नहीं रहता है। और इधर ऋषिवर जो हैं वह चिंता में पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या उपाय है। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगता है,
साल भर का होता है, फिर वह बालक 2 साल का होता है। जब वह बालक 2 साल का होता है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, तब वो ऋषि उस बालक को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप याद कराते हैं। हर वक्त कहते हैं, बेटा ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। उतना छोटा बच्चा सारा दिन अपने पिता के कहने पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपने लगा। जब उस बालक की आयु 3 वर्ष की होती है, तब ऋषि मुनि अपने साथ उस बालक को लेकर के उस पर्वत पर लेकर जाते थे नित्य, और उस बालक से भगवान शंकर की पूजा कराते थे। उसी शिवलिंग पर पूजा कराते थे जहां पर गुरु पत्नी पूजा करने आती थी, और उसको समझाते थे अपने बालक को कि इस तरह से जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, शक्कर चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। इस तरह से भगवान को अभिषेक करो, फिर उनका श्रृंगार करो, फिर सारे फूल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, जितनी प्रिय चीजें हैं भगवान शंकर को वह सारी चीजें चढ़ाओ, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को तुम बेटा बोलते रहो। वह बालक अपने पिता के साथ में नित्य प्रति उस मंदिर में जाने लगा, और जैसे जैसे पिता ने सिखाया, वह बालक 5 वर्ष की आयु तक में सारी रीति को समझ गया, और बड़े ही भक्ति भाव से शंकर भगवान की वह पूजा करने लगा। जब ऋषिवर ने देखा कि बालक सब कुछ सीख गया है, तब अपने पुत्र से कहते हैं कि अब तुम नित्य अकेले आना इस मंदिर में, और जिस विधान से तुमने पूजा करना सीखा है, इसी विधान से तुम यहाँ पर नित्य पूजा करना, और जब भोजन का समय हो तब नीचे आना और भोजन करके फिर ऊपर आ जाना, मंदिर के इसी मंदिर में आ जाना, और यहीं पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। जब तुम्हें नींद आए तो जो भगवान शिवलिंग का अर्घा है, इसी अर्घे पे अपना सिर रखकर सो लेना, फिर उठना और फिर अपना जाप शुरू कर देना। जब तुम्हें इस पहाड़ पर्वत पर किसी भी जानवर की आवाज से डर लगे या किसी भी अन्य आवाज से तुम्हें डर लगे, तो तुम भगवान शंकर के इस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना और कहना, हे भोले बाबा मुझे बचा लो, हे भोले बाबा मुझे बचा लो, ये तुम्हारी रक्षा अवश्य ही करेंगे, हे पुत्र तुम इनकी सेवा करो। ऐसा कह करके वह ऋषिवर अपने पुत्र को समझा करके उसी मंदिर में छोड़ करके स्वयं नीचे आ जाते हैं। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती हैं, इतने छोटे से बालक को इतने ऊंचे पहाड़ पर नित्य ऋषिवर लेकर जाते हैं और नित्य लेकर आते हैं, मेरा पुत्र तो थक जाता है, लेकिन अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन न करना यह उस समय का रीति था, तो वह किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करती हैं। और दूसरे दिन से वह बालक अकेले ही उस पर्वत पर जाने लगा। नित्य प्रति पिता की आज्ञा को मानकर वह बालक उस पर्वत पर जाता, और सुबह से लेकर शाम हो जाती वो वहीं पर पूजा करता, वहीं पर सो जाता, और वहीं पर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। इधर माँ इंतजार करती कि शायद दोपहर में बेटा आएगा तो कुछ खाएगा। ऋषिवर कहते, बेटे का इंतजार मत करो, वह जो तपस्या कर रहा है उसको करने दो, उसमें किसी प्रकार का भी बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा ऋषिवर अपनी पत्नी को समझाते हैं। ऋषिवर की इस बात को सुनकर उनकी पत्नी दुखी हो जाती हैं और मन ही मन सोचती हैं, मेरे पुत्र की आयु ही कितनी है, वह तो अभी सिर्फ 5 बरस का है। 5 बरस की उम्र से वह बच्चा भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो जाता है। फिर उस बच्चे की आयु बढ़ने लगती है और तपस्या भी उस बच्चे की बढ़ने लगती है। अब वह बालक जब 7 बरस का होता है तो वह रात में भी नीचे उतरकर नहीं आता है, बल्कि जो भी वहां पर फल मिलते हैं पर्वत पर, उन्हीं फलों को खा करके वो वहीं रहने लगा।
उसी मंदिर में रहने लगा और अपनी तपस्या इसी तरीके से नित्य प्रति करने लगा। धीरे धीरे उस बच्चे की आयु बढ़ती जाती है और वह बालक 12 बरस का हो जाता है। उस बच्चे को नहीं पता होता है कि मेरी आयु सिर्फ 12 बरस की है। वो सिर्फ ये जानता है कि मेरे पिता ने कहा था कि अपने इस भगवान शंकर के शिवलिंग से हमेशा जुड़े रहना, चिपके रहना, इन्हें छोड़ना ही नहीं। वो सिर्फ इतना जानता था। एक दिन की बात है, वह बालक भगवान शंकर की पूजा कर रहा था। पूजा करते करते उस बालक को नींद आने लगी, तो वह बालक भगवान शंकर के उस शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ करके और उसी शिवलिंग पर अपना माथा टिका करके सो गया। इधर यमराज लेने पहुंचते हैं उस बालक के प्राण को। यमराज को जब वह बालक देखता है अपने सामने, तो डर से वह बालक कांपने लगता है और भगवान शंकर के शिवलिंग को और तेजी से कस के पकड़ लेता है। जब बहुत तेजी से पकड़ता है तो भगवान शंकर, जो कि तपस्या में लीन होते हैं, उनका ध्यान भंग होता है और वह सोचते हैं, इतनी जोर से मेरे गर्दन को किसने पकड़ रखा है। देखते हैं कि अरे, यह तो एक छोटा सा 12 बरस का बालक है जो कि मेरी गर्दन को दबाए जा रहा है। भगवान शंकर उसी समय वहां पर प्रकट होते हैं और बड़ी जोर से एक हाथ से झटका देते हैं, तो यमराज तो बहुत दूर जाकर के गिरते हैं। दूर से यमराज भगवान शंकर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस बच्चे की आयु पूरी हो गई है, इसलिए हम इसे यहाँ से लेने आए हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मेरा प्रिय भक्त, देख नहीं रहे हो, यह मेरा प्रिय भक्त है और भक्ति भाव से यह मेरे गले से लिपटा हुआ है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसे लेने आए हो। अब यह मेरा भक्त शतायु हुआ। ऐसा कह करके जब आशीर्वाद दिया है तो उस बालक की आयु बढ़ गई। उस बालक की आयु बढ़ गई और भगवान शंकर ने उस बालक का नाम मार्कंडे रखा। बोले, यह मेरा अनन्य भक्त इस पृथ्वी लोक पर मार्कंडे ऋषि के नाम से जाना जाएगा। जब तक यह पृथ्वी लोक रहेगा, तब तक यह मेरा शिष्य इस पृथ्वी लोक पर आदरणीय रहेगा और ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि मार्कंडे ऋषि के नाम से यह जाना जाएगा। और यह मेरा अनन्य भक्त है। इस भक्त को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। सदा सर्वदा मेरा आशीर्वाद मेरे इस भक्त के ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार जिस बच्चे की आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी, उसको भगवान शंकर ने सहस्त्र 1000 वर्ष की आयु दी। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। जो कोई भी उन्हें भजता है, उन्हें पूजता है, उनकी सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, भोले बाबा उसके भाग्य की लकीर को बदल देते हैं। भोले बाबा की जय हो, ऋषि मुनियों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह कथा शेयर करिएगा, जिससे कि सुनने वाले भी भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाएं। आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, साथ में उसकी एक बेटी रहती थी। परिवार के नाम पर सिर्फ 2 ही लोग थे घर के अंदर। उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माँ अपनी बेटी से कहती है, बिटिया, रोज भगवान गणेश की तुम पूजा किया करो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए। आज मैं जीवित हूँ,
कल मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं जीवित रहूं या न रहूं, लेकिन भगवान गणेश तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बने रहेंगे। वह लड़की अपनी माँ से कहती, ठीक है माँ, बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो माँ कहती है कि बेटा रोज मंदिर जाया करो और भगवान गणेश से प्रार्थना किया करो कि तुम मेरे भाई हो और तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे अपने हो, तुम ही मेरे सब कोई हो। इस धरती पर मेरा कोई नहीं है। ऐसा नित्य भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया करो और जो भी अपनी समस्या है उस समस्या को उनसे कह करके आ जाया करो। वह लड़की नित्य इस काम को करने लगी। धीरे 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 उस लड़की का मन भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भाव के साथ में भर गया। साथ में वह गणेश जी से स्नेह करने लगी कि यह मेरे भाई हैं। बड़ा ही उसे स्नेह हो गया। उसके स्नेहपूर्ण भाव को देख करके भगवान गणेश भी सदा सर्वदा उस लड़की की रक्षा करने लगे। इधर क्या होता है कि घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं होने के कारण वह जो बूढ़ी माता होती हैं वह क्या करती हैं कि लोगों के घरों में बर्तन धुलने का कार्य करने लगती हैं। लेकिन इतना लोग नहीं देते थे खाने पीने का सामान कि जिससे उनके जीवन आराम से कट सके। बड़े ही दुख पूर्वक उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माता सोचती हैं कि जो भी घर में कूड़ा करकट है उसे बेच देती हूँ तो कुछ पैसे आ जाएंगे, तो कुछ आराम मिल जाएगा। ऐसा सोच करके जो भी घर में कबाड़ था वह बेचना शुरू कर देती हैं। एक दिन की बात है, उस बूढ़ी माता का नज़र एक कटोरे पे पड़ता है। वह देखती है कि यह कटोरा किसी भी काम का नहीं है। मैं इस कटोरे का इस्तेमाल तो करती नहीं हूँ, लो इसे भी मैं बेच दूंगी। जो घर घर बर्तन देने वाले आते हैं उसको इस कटोरे को बेच दूंगी और बदले में नए स्टील के 1-2 बर्तन ले लूंगी जो हमारे काम आएगा। यह पुराना बेकार कटोरा मेरे किसी काम का नहीं है, इसे मैं उठा के बेच दूंगी। ऐसा वह मन में निश्चय कर लेती है। एक दिन वह एक आवाज को सुनती है कि एक व्यक्ति बाहर बेच रहा होता है और कह रहा होता है कि पुराने बर्तन दे दो, बदले में नए बर्तन ले लो। वह अपनी बेटी से कहती है कि जाओ इस बर्तन वाले को बुला लाओ दरवाजे तक। लड़की दौड़ के जाती है और उसको बुला लाती है जो बेच रहा था। माँ कहती है बर्तन बेचने वाले से कि भैया मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक कटोरा है जो कि बड़ा भारी लगता है, यह कटोरा तुम ले लो और बदले में मुझे स्टील के बर्तन दे दो। जब वह बर्तन वाला उस कटोरे को देखता है तो समझ जाता है कि यह कोई साधारण कटोरा नहीं है, यह सोने का कटोरा है। वो सोचता है कि इस बूढ़ी को तो कोई जानकारी है नहीं, तो कहता है कि अरे यह तो बहुत ही पुराना और बेकार कटोरा है, इस कटोरे को कौन लेगा, मैं भी इसको नहीं लूँगा। ऐसा कह करके बेवकूफ़ बनाने के लिए वह उस कटोरे को उसके घर के आंगन में फेंक देता है। वह बूढ़ी माता बहुत दुखी हो जाती है, उस कटोरे को फेंक देता है और वो वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि कल परसों में फिर आऊँगा और फिर किसी तरीके से बेवकूफ़ बना करके यह कटोरा मैं ले लूँगा। ऐसा सोचते हुए वह बर्तन वाला वहाँ से चला जाता है। इधर वह बूढ़ी माता सोचती है कितना खराब यह कटोरा है कि इसे वह फ्री में भी नहीं लेना चाहता है। बताओ मैं इस कटोरे का क्या करूँगी। तो अपनी बिटिया से कहती है जाओ इसको सीढ़ी के नीचे रख दो, कोई दूसरा बर्तन वाला आएगा तो उसको ही मैं दूंगी कि शायद वही ले ले। वह लड़की कहती है कि ठीक है माँ, और घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर वो लोग अपना नित्य कर्म करते हैं और रात को सोते हैं। जब रात को सोते हैं तो वह लड़की भगवान गणेश को याद करने लगती है कि हे प्रभु, कैसे दिन आए हैं कि मेरे घर में न भाई है न पिता हैं और हम लोग कितना परेशान होकर के अपने जीवन को गुजार रहे हैं, कुछ तो जीवन में अच्छा कर हो जाए। वह कहती है भगवान गणेश से कि हे गणेश जी, कुछ तो हमारे जीवन में
अच्छा हो जाए और हमें लगे कि तुम्हारी कृपा मिल रही है मुझको। फिर वह अपने मन की बात भगवान गणेश से कहने लगती है और बताती है उन्हें कि घर में एक कटोरा पड़ा हुआ है, माँ उसे आज बेच रही थी तो बर्तन वाला भी उसे नहीं लिया बल्कि घर के आंगन में फेंक करके चला गया। ऐसा कहते कहते वह सो जाती है। सपने में गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारे सामने स्वयं भगवान गणेश खड़ा हूं। तो वह स्वप्न में भगवान गणेश को प्रणाम करती है और पूछती है, कहो कैसे आए हो? हमारे कष्टों को तो तुम दूर नहीं कर रहे हो, हमारी समस्या तो जस की तस है। तुम आए हो तो हमारी समस्याओं को भी दूर करो, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए। भगवान गणेश कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया हूं, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूं। वह लड़की कहती है, अच्छा बताओ, क्या बताना चाहते हो? तो भगवान गणेश कहते हैं कि जो कटोरा है जिसे तुमने सीढ़ी के नीचे रख दिया है, वह कोई मामूली कटोरा नहीं है, वह सोने का कटोरा है। उस कटोरे को ले जा करके किसी सुनार की दुकान में बेचो, तुम लोगों को बहुत रुपए मिलेंगे और उस रुपए से तुम लोगों के बहुत सारे काम हो जाएंगे। और साथ में अब कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर के उस समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इस भक्ति से, इस विश्वास से बहुत ही प्रसन्न हूं कि तुम हर वक्त मेरा याद करती हो और मुझसे अपनी सारी बातें बताती हो, अपने दुख और सुख को मुझसे बांटती हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आएगा। मेरी कृपा सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। आज मैं आप लोगों को विजया एकादशी पर एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाभारत कालीन युग से संबंधित है। बड़ा ही सुंदर कथा है, कृपया इस कथा को पूरी सुनिएगा। कहते हैं कि जो कोई भी भगवान की कथा को सुनता है उससे उसकी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव बढ़ता है और भगवान अपने भक्तों पर सदा सर्वदा कल्याण करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला। युद्ध का आखिरी दिन था, महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और पांडव लोग, पांचों पांडव युद्ध को जीत जाते हैं। जब युद्ध को जीत जाते हैं तो अर्जुन जिस रथ पे सवार होते हैं वह एक दिव्य रथ होता है, वह साधारण रथ नहीं होता है, वह एक दिव्य रथ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस रथ से सबसे पहले तुम उतरो। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु पहले आप उतरिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, मैं आखिरी में उतरूंगा जैसे नित्य होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो नित्य होता था वह अब नहीं होगा। आज युद्ध का समापन का दिन है, इस रथ से पहले तुम उतरो। अर्जुन अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र को लेकर के रथ से नीचे उतर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप इस रथ को छोड़ दीजिए। हनुमान जी जो कि उस रथ के ध्वजा पताका के साथ में बैठे हुए थे, जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके रथ पर स्वयं हनुमान जी पताका को पकड़ करके बैठे हुए हैं। जब वह देखते हैं कि हनुमान जी रथ से उतर रहे हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और आश्चर्य के भाव से वह श्री कृष्ण भगवान की ओर देखने लगते हैं और पूछते हैं कि प्रभु यह क्या आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुम दूसरा चीज देखो। सारा रथ खाली हो चुका है। रथ खाली होने के बाद में अब मैं इस रथ से उतर रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतरते हैं नीचे तो वह रथ दिव्य रथ था जो कि स्वर्ग लोक को चला जाता है।
जब रथ को उड़ करके जाते हुए देखते हैं अर्जुन, तो उन्हें और भी आश्चर्य होता है और कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु ये क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक दिव्य रथ था। जिस रथ पर मैं बैठा हूं वह एक साधारण रथ तो नहीं हो सकता था ना, क्योंकि एक साधारण रथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरे भार को सहन कर सके। यह रथ कितना दिव्य है उसको तुम समझो कि स्वर्ग से घोड़े आए हैं, रथ आया है और दिव्य रथ पर मैं नित्य बैठता हूँ और उतरता हूँ। इस रथ पर स्वयं हनुमान जी ध्वज पताका को लेकर के बैठे हुए थे कि यह पताका झुके नहीं, गिरे नहीं, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो। स्वयं इस रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की कृपा इस रथ पर पूरे युद्ध काल में बना रहा। माँ दुर्गा की दृष्टि इस रथ पर 24 घंटे रहती थी। एक क्षण भी माँ दुर्गा ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, क्योंकि उन्होंने तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इस रथ पर माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप जो विजय है वह भी तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा था। यह इतना दुर्लभ रथ था। उस रथ को जब कर्ण ने 3 कदम पीछे किया तो सोचो कि वह कितना बड़ा भक्त है अपने इष्ट का। वह साधारण योद्धा नहीं था, वह योद्धा अपने आप में एक बहुत ही बलशाली, बहुत ही भक्तिवान और बहुत ही शक्तिवान योद्धा था। इसलिए युद्ध में मैंने कर्ण की प्रशंसा की थी और तुम्हें यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज मैं बता रहा हूं इस दिव्य रथ को भी कर्ण ने 3 कदम पीछे कर दिया था। यह कर्ण की भक्ति का परिणाम है। मित्रों, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति से किया गया पूजा पाठ ईश्वर बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक प्रभु का भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान के लीलाओं को बड़ी भक्ति पूर्वक देखना चाहिए। इससे भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।